देखिए एकदम खस्ता क्रंची ऐसा नया नाश्ता जिसके सामने समोसा कचौड़ी लगेंगे पुराने, क्योंकि सब होने वाले हैं इसके दीवाने। तो देखिए हम यहाँ पे आपको एक तोड़कर दिखाते हैं कि किस तरह से नाश्ता बना हुआ है। तो देखिए अंदर का स्टफिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कितना टेस्टी नाश्ता हमारा बना है। तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और फुल वॉच देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो यहाँ पे हम सभी सब्जियां ले लिए हैं। तो सब्जियां को हम यहाँ पे सभी को एक साथ रख लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू ले लिए हैं। आलू को हम अच्छे से यहाँ पे क्रैश कर लेंगे। तो हमने पतला वाला क्रैशर लिया है, इसी से हम क्रैश कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा इससे भी मोटा वाला ले सकते हैं, उससे भी नाश्ता अच्छा ही बनेगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम आलू को क्रैश कर ले रहे हैं। 2 मीडियम आलू लिए हैं। आपको अगर कम बनाना होगा तो आप यहाँ पे आलू का क्वांटिटी कम बेसी कर सकते हैं। तो देखिए हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, दोनों आलू को अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हमने कर लिया है। सभी को अच्छे से धो लेते हैं। 2-3 पानी से अच्छे से धोएंगे ताकि सारा स्टार्च हमारा आलू से निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना आलू से स्टार्च निकला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे धोते हैं हम। तो यहाँ पे धो लेते हैं, उसके बाद आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखिए कितना हमारा वाइट एकदम आलू हो चुका है। तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से छोड़ दे रहे हैं और तब तक यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए हम एक बाउल लिए हैं, बाउल में हम डालेंगे आटा। तो आटा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा बनाना होगा तो यहाँ पे ज़्यादा लीजिएगा। तो हमने 1 कटोरी भर के लिया है। यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ में डालेंगे हम ऑयल, और यहाँ पे हम अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन अच्छा फ्लेवर देता है, तो यहाँ पे डालिएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से डाल के सभी को अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा अच्छे से लो बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आटा लगाने से पहले ये सब डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका नाश्ता टेस्टी सा बन के रेडी हो जाएगा। नहीं तो नमक नहीं डालिएगा तो उतना टेस्टी अच्छा सा नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हमने डाल लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो जिस तरह से रोटी के लिए लगाते हैं उसी तरह से यहाँ लगा लेना है, कोई अलग से आटा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम लो लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, उसके बाद आपको हम दिखा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने लगा लिया है। आप यहाँ आटा का क्वांटिटी कम बेसी ज़्यादा रख लीजिएगा, क्योंकि खाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप एक बार ज़रूर विंटर में बना के इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको समोसा कचौड़ी खाने का मन कर रहा होगा तो इस रेसिपी को आप बना के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको समोसा कचौड़ी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस बार इस विंटर इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसी तरह हम आटा को गूँथ लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा भी लग चुका है। तो इसी तरह हम लगा लेते हैं। तो लगाने के बाद यहाँ पे आटा को हम रख देंगे रेस्ट पर, तब तक हम दूसरा तैयारी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मसलते हुए हम आटा को लगा ले रहे हैं ताकि हमारा जो हम नाश्ता बनाएंगे अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम अब साइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने लगा के रख लिया है। अब यहाँ पे हम आटा के ऊपर अपना हाथ का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। आटा में चिन्ह लगाना बिल्कुल भी, जब भी आटा गूँथिएगा तो चिन्ह ज़रूर लगाइएगा आटा में। तो यहाँ पे देखिए हम एक और बाउल ले लिए हैं। अब उसमें हम डालेंगे अपना जो सब्जी। तो हमने यहाँ पे आलू को अच्छे से हम यहाँ पे निचोड़ निचोड़ के ले रहे हैं। पानी अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे हम एक गाजर ले लिए अच्छे से धो के, तो इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो पहले से हम यहाँ पे गाजर को ग्रेट नहीं किए थे, क्योंकि हम इसको साइड रख दिए थे, इसलिए यहाँ पे हम अभी ग्रेट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम गाजर को कर ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये भी पतला वाला से ही कर रहे हैं, तो आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप एक गाजर को भी ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं होगा तो स्किप कर दीजिएगा, अगर पसंद होगा तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि सभी डालने पर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एक साथ सभी डालकर बनाइएगा तो बच्चे भी बहुत ही खाते हैं और सभी सब्जियां भी खा लेते हैं। तो जितना मन आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पे सब्जियां डालिएगा। तो देखिए हमने सभी को यहाँ पे अच्छे से ग्रेट कर लिया है।
अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना अगला शिमला मिर्च। तो हमने इसको भी बारीकी चॉप किया है, पूरा बारीकी चॉप किया है। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना प्याज। प्याज को हम लंबा लंबा स्लाइसेस कट कर लिए हैं ताकि इसको भी पतला पतला अच्छे से हमारा नाश्ता में अच्छा सा टेस्ट आए, इसलिए हम यहाँ पे प्याज भी ले लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम डाल देते हैं ऊपर से धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता ताज़े वाले डालिएगा, इससे हमारा नाश्ता और भी टेस्टी रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग का ही जो ताज़ा वाला धनिया रहता है उसका फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही आता है, पर थोड़ा धनिया सूख जाता है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, सभी वेजिटेबल को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। यहाँ पे और कुछ भी अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे नमक तो भूल के भी अभी नहीं डालिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहले सब्जियाँ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो हमारा अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से सब्जी को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, पर सभी सब्जियाँ बारीकी कटा हुआ है तो आप चम्मच से ही मिक्स करें, अच्छे से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है सभी को, और इसी तरह मिक्स करते हुए ऊपर से नीचे आलू था इसलिए सभी को अच्छे से हम ऊपर नीचे कर ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने खड़े मसाले साबुत जीरा लिया है, साथ में यहाँ पे हरी मिर्च डाल रहे हैं, 2 हमने बारीकी कट करके हरी मिर्च लिया है। यहाँ पे हम डालेंगे अदरक को क्रैश करके ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे जब आप डालिएगा उसी समय आपको सब्जियाँ से बहुत अच्छा खुशबू आने लगेगा जब अदरक यहाँ पे ऐड करिएगा। तो क्रैश करके अदरक को आप यहाँ पे डालिएगा। तो देखिए हमने बारीकी क्रश करके अदरक को डाल दिया। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पे और चटपटा बनाने के लिए गोलकी पाउडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इससे भी अच्छा सा चटपटा बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए हमने सभी सब्जियां को एक साइड कर दिया है मिक्स करके, हमने नमक नहीं ऐड किया है। तो चलिए यहाँ पे हमने आटा ले लिया, आटा को हम पहले लो बना लेते हैं, तो ताकि हमारा एक साइज का सभी रोटी बन के रेडी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम जितना लो है उतना सभी को परफेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा कोई भी कम बेसी न रहे। तो हम यहाँ पे तीनों का साइज देख ले रहे हैं कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, नहीं तो जब हम बनाएंगे उस समय अच्छा सा हमारा नाश्ता एक साइज का बन के रेडी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे जिस तरह से रोटी बनाते हैं उसी तरह से रोटी बना लेना है, पतला सा बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से बेल ले रहे हैं, थोड़ा सा आटा लगा लेंगे ताकि बेलने में आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम आटा लगा लिए हैं, अब बेल लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे रोटी की इतना ही बेलिएगा, साइज बड़ा हो सकता है पर पतला ही रखना है, मोटा नहीं रखना है। आपको जितना लंबा बनाना होगा, बड़ा बनाना होगा, आप उतना बनाइए, क्योंकि फिर तो कट ही करना है, इसलिए आपको यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं बनाना है। जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाइएगा। तो देखिए हमारा इतना अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम इसी तरह से थोड़ा सा और फैला लेंगे और इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए हमारा तीनों रोटी बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अगला प्रोसेस की तरफ। तो हमने यहाँ पे सब्जियाँ ले लिया, सब्जियाँ में अब हम डालेंगे नमक। तो नमक हम पहले नहीं डाले थे क्योंकि सब्जियाँ पानी छोड़ने लगती है, इसलिए नमक हम अभी ऐड कर रहे हैं। फिर भी लास्ट तक बनाते बनाते सब्ज़ी पानी छोड़ ही देगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम जल्दी मिक्स करके यहाँ पे हम सभी सब्जियाँ को जल्दी ऐड करेंगे, नहीं तो सब्जियाँ से नमक डालने से पानी छोड़ने लगता है फिर। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे लगा लेते हैं सॉस ज़रूर लगाइएगा। अगर सॉस आपको पसंद नहीं होगा तो यहाँ पे हरे चटनी का प्रयोग कर लीजिएगा। धनिया अगर पीस के धनिया का चटनी बना के आप यहाँ पे उसका भी यूज कर लीजिएगा। तो बच्चों को हमारे सॉस बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पे हम सॉस का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बड़े लोग को भी खाना होगा तो यहाँ पे एक में सॉस लगाइएगा और एक में हरे चटनी का प्रयोग करिएगा, दोनों का फ्लेवर अच्छा आएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने सभी को अच्छे से यहाँ पे सॉस लगा लिया। अब यहाँ पे हम सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो सब्ज़ी यहाँ पे भरपूर मात्रा में हम यूज करेंगे।
क्योंकि हमने सब्जी बहुत ज़्यादा यूज किया है, तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लेना है। जितना ज़्यादा सब्जियाँ यहाँ पे ऐड करिएगा, आपका नाश्ता उतना ही हेल्दी और टेस्टी बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमने 3-4 चम्मच डाल चुका है और चम्मच से ही अच्छे से फैला लेंगे। जिधर ज़्यादा है थिकनेस उधर हम फैलाते हुए इस तरह से हम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम और ऐड कर ले रहे हैं ताकि हमारा नाश्ता अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम फैलाते हुए अच्छे से कर दे रहे हैं। ज़्यादा लास्ट में नहीं करना है, कोरी कोरी रहने देना है ताकि हम चिपके अच्छे से चिपेंगे और इसको करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम कर दे रहे हैं और चम्मच की सहायता से सब्जी को बैठा दे रहे हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए इसी तरह से चिपकाते हुए आप इसी तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सब्जी भी हमने भरपूर मात्रा में यहाँ पे यूज किया है। तो आपको यहाँ पे जितना सब्जी डालना होगा उतना आप यहाँ पे भरपूर मात्रा में डालिएगा, क्योंकि फिर इसको हम स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के बाद सब्जी तो गल ही जाता है, इसलिए यहाँ पे। तो चलिए इसी तरह हम ऊपर से अब रोटी रख दिए हैं। तो अब यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ भी हम उसी तरह से सॉस लगाएंगे। यहाँ आप चाहे तो हरी चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, पर यहाँ भी हम सॉस ही लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे भी अच्छे से हम सॉस लगा लेते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको काम करना होगा, नहीं तो सब्जियाँ में से नमक है जो पानी छोड़ने लगेगा, उसके बाद आपका नाश्ता अच्छा सा नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे भी सॉस लगा लिए हैं अच्छे से। अब हम यहाँ भी सब्जी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम भरपूर मात्रा में सब्जी यूज करेंगे। तो देखिए हमने कितना भर भर के सब्जी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो बच्चे सब्जियाँ भी बहुत चाव से खाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी बनेगा ही। आप एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितना टेस्टी बनता है। तो चलिए यहाँ पे 2-3 चम्मच हम डाल लिए, उसके बाद सगरों हम फैला ले रहे हैं। तो यहाँ पे डाल के अच्छे से फैलाना है। तो यहाँ पे चिप चिप के करिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे फिल करिएगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम डाल लिए हैं। अब हम ऊपर से अपना रोटी रखते हैं। तो देखिए हमने सभी रोटी को रख के रेडी कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे रोटी रख दिए हैं। अब हम यहाँ से भी सॉस लगा लेंगे, उसी तरह से प्रोसेस करेंगे और अपना जिस तरह से सब्जियां रखते हैं उसी तरह से रख के रेडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे उसी तरह से हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो जितना सब्जियां बचा हुआ है सभी को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सभी को हमने ऐड कर लिया। आप 3-4 जितना आप रोटी लेके यहाँ बनाना चाहेंगे उतना आप यहाँ पे बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी को हमने अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ पे हम साइड से दबा दबा के थोड़ा सा चिपका देंगे। यहाँ पे ज़रूर चिपकाइएगा, नहीं तो आप स्टीम करिएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे खुलने का डर रहेगा। तो यहाँ पे ज़रूर चिपका दीजिएगा। अगर सब्जियाँ निकला होगा तो उसको अंदर कर दीजिएगा या निकाल दीजिएगा। उसी तरह चिप के यहाँ पे कर देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसको करते हैं साइड। यहाँ पे ले लिए हैं स्टीमर। तो जब आप उठाइएगा तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा आसानी से उठाइएगा आराम से, उसके बाद स्टीमर थाली में रखिएगा। तो पानी गर्म हम करने के लिए पहले ही चढ़ा दिए थे। अब हम उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिए हैं ताकि हमारा कढ़ाई थोड़ा काला न पड़ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम रख दिए हैं। अब इसको ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम ढक दिए हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा अच्छे से स्टीम होके रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से स्टीम हमारा हो चुका है। इसको हम 5 मिनट के लिए निकाल के छोड़ देंगे ताकि हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए और जब हम कट करें तो आसानी से कट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हमारा ठंडा हो चुका है। आप यहाँ पे गरम गरम बिल्कुल भी नहीं काटिएगा, नहीं तो आपका आसानी से अच्छा सा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आसानी से कट जाता है और सॉफ्टली कट के रेडी हो जाता है। तो चलिए इसी तरह हम अच्छे से शेप दे रहे हैं, जिस तरह से आपको शेप देना है। तो चलिए यहाँ पे चारों भाग में हम पहले कट लगा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सभी को अलग अलग शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ से हम कट कर ले रहे हैं, आसानी से कट जाता है। तो इसीलिए आपको हम बोले कि पतला रोटी बेलिएगा, जितना पतला बेलिएगा आपका उतना अच्छा नाश्ता बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी कट लिया है। तो इसी तरह से हम कट कर लेंगे।
आपको जितना भाग में बनाना होगा उतना भाग में आप बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारा अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। आपको अंदर से भी दिख रहा होगा कितना हमारा सब्जियां परफेक्ट भरा हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं मैदा को हम पतला सा घोल बना के रेडी कर लेंगे ताकि हमारा नाश्ता और भी क्रंची और टेस्टी सा बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मैदा को हम थोड़े सा पहले मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स होके रेडी हो जाए। तो यहाँ पे लम्स एक भी ना रहे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे घोल पहले बना ले रहे हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए यहाँ पे अब हम डालेंगे पानी डाल के हम अपना पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से खाली पानी और आप चाहे तो यहाँ पे नमक यूज कर सकते हैं, पर हमने आटा गूँथते समय आटा में नमक डाला है इसलिए यहाँ पे हम नमक यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपका नमक कम होगा आटा में तो यहाँ पे भी नमक आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हमारा हो चुका है, इतना पतला सा हमने स्लरी तैयार कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कितना पतला सा स्लरी बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे अब हम दिखाते हैं आपको कि हमारा कितना अच्छा पतला सा बना हुआ है। तो इसी तरह हम अपना नाश्ता लेंगे एक, उसमें यहाँ पे डिप करेंगे। तो इसी तरह से हमको डिप करके ऊपर नीचे यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा होगा उतना यहाँ से निकाल लेना है और हम कढ़ाई में डालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अच्छे से डिप करके यहाँ पे जितना आपका एक कढ़ाई में आएगा उतना एक बार में आप डालिएगा। तो चलिए हम पहले 2 डाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। नीचे से अच्छे से पकने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक ले, ताकि हमारा नाश्ता अच्छा सा कुरकुरा बन के रेडी हो जाए। तो देखिए एक हमारा कितना अच्छा सा कुरकुरा बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि उसको हम पहले डाले थे इसलिए अच्छे से वो हमारा पक के रेडी हो चुका है। तो दोनों तरफ से इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक ले इसको पका लेंगे और अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा नाश्ता और भी क्रंचीपन और कुरकुरा बन के रेडी हो जाए। तो दोनों तरफ से हम सेक ले रहे हैं ताकि अच्छे से हमारा पक के रेडी हो जाए। आपको जितना इसको कुरकुरा बनाइएगा आपका नाश्ता उतना ही टेस्टी बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ आटे का नाश्ता है तो और भी टेस्टी और हेल्दी बन के रेडी होता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि एक बार आप खा लीजिएगा तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पे सभी को इसी तरह हम करते हुए ऊपर नीचे सेक लेंगे। और यहाँ पे हाई फ्लेम में बिल्कुल भी मत सेकिएगा, मीडियम फ्लेम में सेकिएगा ताकि आपका नाश्ता अच्छा सा कुरकुरा और टेस्टी बन के रेडी हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा कलर आ चुका है दोनों तरफ से अच्छे से। तो इसी तरह से हम अच्छे से सेक के रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने सारा नाश्ता यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और कहाँ से वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखते हैं पर लाइक कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।